रे मुंचाद्य कुटुंबासम संन्यासे सर्वथा सुखम। पंडित जी, मुंचक ज्ञानम प्रयारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। ये कर्म की गति बड़ी विचित्र है महाराज। हाँ, इसलिए प्रजारूप जो अज्ञान तुम्हें पैदा हो गया, इस प्रजारूप अज्ञान का त्याग कर दो। क्यों? क्योंकि रे मुंचाद्य कुटुंबासम संन्यासे सर्वथा सुखम। रे मुंचाद्य कुटुंबासम, कुटुंब की आशा का त्याग कर दो और संन्यास धर्म धारण कर दो। संन्यास क्या है? बोले सम्यक न्यासा संन्यासा, जिसमें सबका त्याग हो जाए वही तो संन्यास है। इसलिए कुटुंब की आशा को छोड़ो और संन्यास धर्म धारण करो। क्योंकि बेटे से ही किसी को सुख मिलता है, ये जरूरी नहीं है। हाँ, सबका त्याग कर दो और ईश्वर का भजन करो, भगवान का चिंतन करो। पंडित जी नहीं मारे, बोले ना महाराज, या तो संतान दे दो, नहीं तो तुम्हारे चरणों में सिर पटक पटक करके प्राण दे दूंगा। भुलवा के बिहारी लाल की। महाराज ने सोना संतरे बड़े अच्छे भले जा रहे थे, कहाँ दया करने के चक्कर में कहाँ फंस गए। अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो भागवतकार कहते हैं, संत ने एक फल दिया और कहा लो अपनी पत्नी को खिला देना, संतान हो जाएगी। दौड़ा दौड़ा पंडित जी दौड़ लगा देते हैं, दौड़े दौड़े घर को आए और पत्नी को दिया, धुंधली को कहा, देख देवी ये फल खा लेना, मेरे भी बेटा हो जाएगा। और जाकर के अपने मित्रों के बीच में महाराज बड़ी प्रसन्नता से पंडित जी महाराज गाने लगे, अब तो मैं भी बाप बनूंगा, मेरे घर में भी बेटा होगा। बड़ी प्रसन्नता। लेकिन सूत बाबा ने कहा, इधर धुंधली क्या सोचती है? क्योंकि धुंधली है ना, मैंने पहले भी कहा धुंधली उल्टा चलने वाली। इसने हाथ में लिया फल और मन में विचार करती है, खाऊं कि ना खाऊं। क्योंकि पंडित जी ने कहा खा ले, तो उन्हें पंडित जी को तो पागल बना दिया। पंडित जी बेचारे सीधे थे, अरे बोले इतनी अच्छी चीज लेकर आए हो, अब बिना नहाए धोए कैसे खा लूं? नहाऊंगी, धोऊंगी, पूजा करूंगी, फिर शुद्ध धोकर खाऊंगी। पंडित जी निकल गए। अब देवी ने हाथ में फल रख लिया, मन में विचार करती है, खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। अच्छा मान लो खा लिया तो फिर क्या होगा? अपने आप कल्पना चल रही है, विचार चल रहा है, सोच चल रहा है, चिंतन चल रहा है। विचार करती अगर फल खाऊंगी तो फल क्षीण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिताः। अगर फल खाऊंगी तो फल खाने से पेट में गर्भ टिकेगा, और जब गर्भ आएगा तो मेरा पेट बढ़ेगा, और जब पेट बढ़ जाएगा तो थोड़ा मैं अच्छी नहीं लगूंगी ना। गर्भेणोदर वृद्धिता, पेट लंबा हो जाएगा, मेरे शरीर की सुंदरता थोड़ा कम हो जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। चलो मान लिया ठीक है, पर जब पेट के अंदर वो बच्चा बढ़ेगा तो खाने पीने की भी बराबर जगह नहीं बचेगी, तो फिर मैं खाना भोजन कम कर पाऊंगी, और वैसे भी बड़ी दुबली पतली हूं, और भोजन वोजन नहीं कर पाऊंगी तो और कमजोर हो जाऊंगी। चिंतन में लगी है। और अब बताओ, अगर मान लो ठीक है दुबली पतली विषय कोई बात नहीं, लेकिन कई बार मैंने देखा गांव में आग लग जाती है। भागवत में लिखा, देवोद्धाटी ब्रजे ग्रामे पालयेद गर्भिणी कथम। अगर कहीं गांव में आग लग गई तो सब लोग कूद कूद करके भाग जाएंगे, लेकिन मैं तो गर्भवती होंगी, शरीर में ताकत भी कम होगी, भाग नहीं पाऊंगी, तो आग में जल के मर जाऊंगी। इसलिए मुझे लगता है फल को ना खाऊं तो ज्यादा अच्छा रहे, खाऊंगी तो बड़ी समस्या है। दूसरा विचार करती है, बोले कई बार गांव में चोर हमला कर देते हैं, अब चोर जो शक्तिशाली होगा वो तो भाग जाएगा कूद फांद करके, मुझको ही पकड़ के मार डालेंगे, इसलिए लगता है फल को बिल्कुल ना खाऊं।
बड़ी ऊहापोह की स्थिति में धुंधली परेशान है, चिंतन कर रही है, विचार कर रही है, क्या करूं, फल खाऊं कि ना खाऊं, फल खाऊं कि ना खाऊं, फल खाऊं कि ना खाऊं। संत कहते भाई समय आकी बहन आ गई, बोलो बांके बिहारी